शाह हाउस हो और वहां पे नाटक नहीं हो, वहां पे इंटरटेनमेंट नहीं हो, ये तो भला हो ही नहीं सकता है। शाह हाउस का तो दूसरा नाम ही है नाटक, नौटंकी और बहुत सारा इंटरटेनमेंट। जी हाँ, आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि आखिरकार हम किस सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा के बारे में बात कर रहे हैं। शाह हाउस में रौनक है क्योंकि डिम्पी और टीटू की शादी है। शादी वाले घरों में तो रौनक ऐसे भी होते हैं, लेकिन उस घर में रौनक किसी और वजह से भी है। एक तरफ जहां अनुपमा ये कोशिश कर रही है कि डिम्पी और टीटू की शादी करवा दे, तो वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर वनराज शाह हैं वो इस ठान में बैठे हैं कि वो तो शादी होने नहीं देंगे। लेकिन अब इस शादी में एक और ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो अनुपमा से बहुत नाराज है। वैसे तो अनुपमा से बहुत सारे लोग नाराज है, लेकिन ये जो शख्स नाराज है ये बहुत खास है अनुपमा का। जी हाँ, हम बात करें आद्या की। आद्या जैसे ही आती है अनुपमा और अनुज को देखती है आमने सामने, तो उसका मूड खराब हो जाता है और अजीब टाइप का एक्सप्रेशन देने लगती है। तो भाई अब इस दोनों के बीच में देविका भी है। देविका याद है ना आपको, अनुज और अनुपमा दोनों की दोस्त, जिन्होंने अनुज और अनुपमा को फिर से मिलाया था। अब क्या होता है कि देविका बहुत टाइम से आद्या का एक्सप्रेशन नोट कर रही है कि, और अनुपमा से कहती भी है कि कैसी है यार, अच्छा है हुआ कि मेरी कोई बच्चे नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे बच्चों से ना होना ही अच्छा है क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे तो और ज़्यादा टेंशन होगी। भाई अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आद्या जो है वो देखती है कि अनुज परी और बाकी बच्चों से बहुत घुल मिल गया है, तो आद्या को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और आद्या जाकर एक कोने में फ़ोन से बात करने लगती है। अब देविका उसको देखती है और कहती है तेरी इस नक्चरी बेटी को अनु मैं कैसे ठीक करती हूँ, तू देख। लेकिन अनुपमा उसे मना भी करती कि मत कर देविका, लेकिन देविका कहाँ मानने वाली है। देविका जाती है और आद्या के साथ कुछ ज़बरदस्ती करती है, उसे मेहंदी लगाती है और साथ में बोलती है कि तुझे तो अपनी मम्मी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब इस पे आद्या नानुकुल कहती है, तो कहती है मैं भी तेरी मासी और बुआ दोनों हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड की हूँ और तुझे तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी बेटा। अब क्या होता है कि अब देविका के ज़बरदस्ती के कारण अब आद्या अनुपमा से माफ़ी मांगती है। लेकिन अब इसके बाद अनुपमा क्या करने वाली है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।